क्या आप जानते हैं महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो आज भी जीवित है? हाँ, वही अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। कहते हैं जिसने युद्ध में भगवान श्री कृष्ण तक को चुनौती दी थी, जिसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए नींद और विवेक दोनों खो दिए थे, और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अमृता का श्राप दिया था। पर यह कहानी महाभारत की नहीं, यह कहानी उस रहस्य की है जो आज भी जीवित है। वह योद्धा जो ना मर सका न जी सका, जिसे समय ने नहीं बल्कि श्राप ने बांध रखा है। कहते हैं जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। हर घटना, हर पीड़ा, हर रहस्य के पीछे एक दैवीय कारण छिपा होता है। शायद यही कारण है कि भगवान ने अश्वत्थामा को आज तक जीवित रखा है, ताकि जब कल की अवतार का समय आए, जब अधर्म फिर से चरम पर पहुंचे, तो अश्वत्थामा उस अंतिम युद्ध में भगवान की सहायता कर सके। माना जाता है जब कल की भगवान का जन्म होगा सांबलग्राम में, तब उनकी माता के गर्भ की रक्षा स्वयं अश्वत्थामा करेंगे। इसलिए वे आज तक जीवित हैं, भटकते हुए, प्रायश्चित करते हुए, अपने श्राप को ढोते हुए। अब आगे हम देखेंगे उन रहस्यमयी तथ्यों को जिन्होंने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है, जहां आज भी लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा को उन्होंने देखा है। सबसे पहले बात करते हैं असीरगढ़ किला, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास स्थित असीरगढ़ किले की, जो आज भी रहस्य से घिरा है। यहां स्थित है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं जब मंदिर के पुजारी सुबह दरवाजा खोलते हैं तो शिवलिंग पर पहले से ही ताजे फूल चढ़े होते हैं। कोई नहीं जानता उन्हें कौन चढ़ाता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं वह और कोई नहीं, स्वयं अश्वत्थामा है। हर रात वे मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद एक और रहस्यमयी घटना सामने आती है, जो जबलपुर, गौरी घाट, नर्मदा किनारे की बताई जाती है। यहाँ के साधु संतों ने कई बार कहा है कि रात के सन्नाटे में उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। सुबह जब वे वहां पहुंचते हैं तो बस मिट्टी पर खून की बूंदें दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं वह अश्वत्थामा ही है, जो अपने न भरने वाले घावों के कारण हर रात विलाप करते हैं। कभी कभी उन्होंने पुजारियों से हल्दी और तेल भी मांगा, अपने माथे के अनंत घाव को भरने के लिए। नर्मदा नदी के किनारे बसे चांदोद में भी यह मान्यता प्रचलित है कि रात के समय कोई अदृश्य शक्ति वहां घूमती है। कभी हवा रुक जाती है, कभी दिए अपने आप बुझ जाते हैं। वहां के कुछ साधु कहते हैं कभी कभी जब हम ध्यान में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास बैठा है। एक गहरी, दुख भरी उपस्थिति। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के कई घने जंगलों में कई यात्रियों और तपस्वियों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे देखा है। एक लंबा, विशाल पुरुष, माथे पर गहरा घाव और आंखों में ऐसी ज्वाला जो किसी मानव की नहीं लगती। कहते हैं जो भी उसे देख लेता है या तो पागल हो जाता है या कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे श्रापित कर दिया हो। कहानी यहां और भी रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा को देखा था। जब वे अपने अभियान के दौरान घने जंगलों से गुजर रहे थे, तब उनकी भेंट एक अजनबी से हुई, जिसके माथे पर पुराना पर जीवित घाव था। वह था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को औषधियों का अद्भुत ज्ञान था। अश्वत्थामा उनसे अपने घावों को भरने की मदद मांगने आए थे। पर आश्चर्य की बात यह है कि जो औषधियां पृथ्वीराज ने सुझाई, उनके सभी रहस्य पहले से ही अश्वत्थामा को मालूम थे। वह मुस्कुराए और जंगल में विलीन हो गए, और फिर अगले कई सालों तक ऐसी कोई और घटना सामने नहीं आई। लोग धीरे धीरे उस बात को भूलने लगे। लेकिन फिर ग्वालियर के एक डॉक्टर ने अपनी किताब में एक हैरान करने वाला दावा किया। वो लिखते हैं, एक दिन उनकी क्लिनिक में एक अजीब मरीज आया था। उसके माथे पर गहरा घाव था जो कभी नहीं भरता था। डॉक्टर ने इलाज करने की पूरी कोशिश की, हर दवा दी, हर मरहम लगाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो घाव जैसा था वैसा ही बना रहा। डॉक्टर ने हंसते हुए मजाक में पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? इतना सुनते ही जैसे सब कुछ बदल गया। डॉक्टर की नजर कुछ पल के लिए दूसरी तरफ गई, और जब उन्होंने वापस देखा, वो आदमी वहां नहीं था।
वो अचानक गायब हो गया। क्लिनिक में बस एक पुरानी पट्टी पड़ी थी। उस पट्टी से हल्की सी मिट्टी की गंध आ रही थी। डॉक्टर हैरान रह गया और उस दिन के बाद वो मरीज कभी वापस नहीं आया। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो अश्वत्थामा था। यह सब मात्र कहानियां नहीं, ये वो संकेत हैं जो आज भी हमारी आस्था को झकझोरते हैं। हर युग में कुछ रहस्य अनसुलझे रह जाते हैं। अश्वत्थामा का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। कभी कभी लगता है भगवान ने उन्हें इसलिए जीवित रखा है क्योंकि समय का चक्र अधूरा है। जब कल की अवतार पृथ्वी पर आएंगे तो धर्म की रक्षा के उस अंतिम संग्राम में अश्वत्थामा फिर लौटेंगे, अपने श्राप के साथ, पर ईश्वरीय उद्देश्य लेकर। वह चला जाता है पर उसकी उपस्थिति रह जाती है, और जब भी हवा में अजीब सी कंपकंपी उठती है, शायद कहीं न कहीं अश्वत्थामा फिर से गुजरता है।